जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मॉडल पेपर लिख रहे हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। यानी बच्चों, आज होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा 5 मार्च को होगी, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए करते हुए देखते हैं बच्चों। ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ये संकेतांक दिया है और उसके बाद में जो पूर्णांक बच्चों रहेगा वो 100 अंकों का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग हल करेंगे, जो एक एक नंबर का रहता है। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति होती थी। सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति कैसी होती थी? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा बी, हो जाएगा चौकोर होती थी। ठीक है, यहाँ चौकोर लगा दीजिए। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह एक था, वह बच्चों एक इतिहासकार था। सही जवाब ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस रहेगा। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह एक बच्चों इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है, हिंडिबा निम्न में से किसकी पत्नी थी? तो हिंडिबा ये भीम की पत्नी थी। हिंडिबा भीम की पत्नी थी। सही जवाब सी हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। ठीक है। इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इब्न बतूता बच्चों जो मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। पूछ रहा है कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो सही जवाब हो जाएगा 14वीं सदी में आया था। इब्न बतूता कहाँ बच्चों? ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। बासवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे। बासवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे बच्चों? वैष्णव, शाक्त, लिंगायत, जैन। तो सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। 6 का लिंगायत कहे जाते थे। सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस वर्ष बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया था? आपको बच्चों बताना है। 1520, 1525, 1530, 1535। तो 7 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। 1520 ईस्वी में। सही जवाब ए हो जाएगा। ए यहाँ पर हो जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो बच्चों सभी बच्चे जानते होंगे, ताजमहल ये आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? आगरा में स्थित है। संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कई वर्षों से बोर्ड में। संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। कहाँ किससे बच्चों? जनजात से। स्वतंत्रता क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था? लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जो बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न एक एक अंकों का था। तो लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता क्रांति का प्रमुख केंद्र अवध था। सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो 2-2 अंकों का रहता है और बच्चों 2 नंबर का रहेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? तो का से कालीबंगा, का से काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है भैया, बहुत सरल है, स्वतः। चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे? तो सही जवाब बच्चों आपको बताना है। उत्तर देखो, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे, जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों द्वारा अंतिम श्रुत केवली माने जाते हैं। भद्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, हम्पी की खोज किसने की थी? तो हम्पी खोज 1800 ईस्वी में कालीन मैकेंजी ने की थी। किसने की थी बच्चों? काली मैकेंजी ने की थी। भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण लिखिए। भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण लिखना है। तो ऐसे उत्तर हम लिखें, भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण निम्नलिखित। पहला बच्चों, अकबर की उदार धार्मिक नीति। नंबर 2, अकबर की राजपूत नीति, जिसमें उसने राजपूत परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उन्हें बच्चों उच्च मनसब प्रदान किया। भाई, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, रिश्तेदार हो गए, है कि नहीं? तो वैवाहिक संबंध स्थापित किया, उन्हें उच्च मनसब प्रदान किया। ये सब राजनीतिक से हो रहा था बच्चों। अमला कौन था? अमला अमला बच्चों जमींदार की ओर से गांव
राजस्व वसूली करता था या जमींदारों का स्थानीय कर्मचारी होता था। ठीक है, अमला जो है जमींदारों की ओर से अमला यहाँ होना चाहिए, अमला जमींदारी की ओर से गांव राजस्व वसूली करता था या जमींदारों का जो है स्थानीय कर्मचारी होता था। चलिए अब हम लोग जो है लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो 5-5 अंकों का रहता है। कितने अंकों का? 5 अंकों का। ठीक है, 5 अंकों का लघुत्तरी प्रश्न रहता है। आपके सामने है, आज़ाद हिंद फौज के विषय में आप जो है क्या जानते हैं? तो बच्चों, जापान में कैप्टन मोहन सिंह ने फरवरी 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इस सेना का उद्देश्य भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। आज़ाद हिंद फौज को सशक्त बनाने के लिए जो है रास बिहारी बोस ने उसके संचालन का जो है कार्य 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को जो है सौंपा। 12 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला तथा उन्हें स्वाधीनता लीग का जो है अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें नेताजी कहा गया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने भारत की जो है अस्थायी सरकार की स्थापना की। जापान, जर्मनी, चीन, इटली, कोरिया, फिलीपींस व आयरलैंड आदि देशों की सरकार ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में कोहिमा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बच्चों ये सेना इम्फाल तक पहुंच गई, लेकिन विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की जो है पराजय के साथ ही आज़ाद हिंद फौज और बोस का जो है स्वप्न भी क्या हो गया बच्चों? ये जो है भंग हो गया। ठीक है, गुरु नानक पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखो सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 साल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत कठिन भी नहीं है, याद कर लें। गुरु नानक पर संक्षिप्त गुरु नानक देव बच्चों जो सिख धर्म के जो है क्या थे? संस्थापक थे। गुरु नानक बच्चों सिखों के प्रथम गुरु थे। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधुत्व के सभी गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म बच्चों 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक ग्राम में जो है हुआ था, जो पाकिस्तान में था। नानक सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का मार्ग मानवता को दिया। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में आते थे जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया। उन्होंने करतारपुर नामक नगर बसाया जो अब पाकिस्तान में है और एक बड़ी धर्मशाला बनवाई। इसी स्थान पर जो है 22 सितंबर 1539 ईस्वी को उनकी जो है क्या हो गई? जो है मृत्यु हो गई। सहायक संधि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि की विशेषताओं पर जो है प्रकाश डालिए। आइए इसको तो देखते हैं। देखो बच्चों, सहायक संधि की विशेषताएं हेडिंग डाल लेंगे। सहायक संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वह कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। ये सहायक संधि हो रहा है। बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे तथा उनका खर्च राज्य उठाएगा। नंबर 2-3, राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। नंबर 4, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। नंबर 5, कंपनी राज्य के शत्रुओं से रक्षा करेगी। ये बच्चों जो है सहायक संधि में जो है हो रहा है। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबसे पहले यह संधि 1798 ईस्वी में जो है हैदराबाद के निजाम से जो है की गई, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा आदि के साथ जो है की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए, ये भी 5 नंबर का है। आइए बच्चों इसको उत्तर देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए, उत्तर लिखेंगे हम लोग। देखो, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में राष्ट्रीयता की भावना के उदय के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीति। नंबर 2 बच्चों जो है एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय लोगों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा। नंबर 3, यातायात संचार साधनों के विकास चलते राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति बढ़ी। नंबर 4 बच्चों, प्रेस एवं साहित्य ने लोगों की चेतना उत्पन्न की। नंबर 5, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हड़प्पा सभ्यता पर बच्चों, हड़प्पा धर्म पर एक जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा धर्म पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बहुत कठिन नहीं है, आप याद कर सकते हैं। देखो बच्चों, सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। इनके धर्म यानी बहुत से धर्म मानते थे। इनके धर्म की 3 प्रमुख अंगों में जो है बांटा जा सकता है। नंबर 1, माता देवी की उपासना। नंबर 2, पशुपति की उपासना। नंबर 3, प्रकृति पूजा। ठीक है, ये 3 मुख्य थे।
यहाँ के माता देवी की पूजा बलि के द्वारा करते थे और बलि में संभवतः बच्चों नर बलि भी सम्मिलित थी। सिंधु घाटी के लोग पृथ्वी देवी की उपासना करते थे। यह प्रकृत पूजा कालांतर में शक्ति पूजा में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा यहाँ के लोग लिंग यौन की पूजा, पशु पूजा यानी कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला सांड, नाग पूजा, सूर्य पूजा, ऋषभ देव की पूजा करते थे। एक मोहर पर पीपल की शाखा के बीच देवी खड़ी है, नग्न देवी जो है खड़ी है, जिसके सम्मुख आराधक घुटनों के बल जो है झुके हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 1200 मोहरों पर पशुपति अंकित है। एक मोहर पर जो है कुबड़ा वाले बैल की जो है आकृति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का जो है उल्लेख कीजिए। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता जो पतन का कारण था, बहुत से लोगों का मत था। कुछ लोग कहे बाढ़ कारण नष्ट हुई हड़प्पा सभ्यता, कुछ लोग कहे महामारी के कारण, कुछ लोग कहे वाह आक्रमण, यानी बच्चों सबका अलग अलग मत था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। तो आइए जो है कुछ लोगों को देखते हैं किसका किसका मत था। सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, इसे लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे हम लोग। देखो विद्वानों का मत है कि बच्चों सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। इसके अनुसार सिंध, राजस्थान, पंजाब आदि में पहले काफ़ी पानी बरसता था तथा इन क्षेत्रों में घने वन स्थित थे। धीरे धीरे ईंट पकाने तथा मकान बनाने के लिए जंगलों कटाई की गई तथा जमीन के ऊपर से घास की जो है छाया समाप्त होती गई। इस कारण पानी बरसना काफ़ी कम हो गया तथा इससे कृषि की पैदावार घट गई होगी। बड़े पैमाने पर बच्चों वनों के काटे जाने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तथा यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हो गए। जलवायु परिवर्तन से नदियाँ भी सूख गई तथा सैंधव नगरों का विनाश हो गया। नंबर 2, भूतत्व वैज्ञानिक M.R. साहनी का विचार है कि सैंधव नगर का विनाश बच्चों भारी जल प्लावन के कारण हुआ। नंबर 3, K.U.R. क्रेडी ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया कि सैंधव निवासी मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जो है शिकार हुए। नंबर 4, कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जो है निरूपित किया। यानी बच्चों सबका जो है अलग अलग मत था। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे अपने मन से कर लेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 10 अंकों का रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का जो उल्लेख कीजिए अपने पढ़ाए बच्चों, अथवा भारत में जैन धर्म के उत्थान एवं पतन की संक्षिप्त परिचय दीजिए। सूफीवाद क्या है, सूफीवाद के मुख्य धार्मिक विश्वासों का विचार कीजिए, व्याख्या कीजिए। जहाँ भी अथवा रहे, दो में से बच्चों एक आपको जो है करना पड़े, जहाँ भी अथवा रहे। मुगल काल में भारत में जमींदारी की भूमिका की जांच कीजिए, अथवा हड़प नीति क्या थी, जो हड़प नीति बच्चों लॉर्ड डलहौजी ने जो है लागू किया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधित घटनाओं को उल्लेख कीजिए, जो एक एक नंबर का रहता है। आपको यहाँ से 10 अंक जो है मिलेंगे। हमने और भी वीडियो इसका बनाए हैं। 599 ईसा पूर्व बच्चों महावीर स्वामी के जन्म हुआ था। दूसरा है 632 में कौन घटना घटित हुई थी, मोहम्मद साहब की जो है मृत्यु हुई थी, जो इस्लाम धर्म के जो है संस्थापक थे। उसके बाद में है तीसरा है बच्चों कि जो है 1208 ईस्वी में कौन घटना घटित हुई थी, कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ हुआ था। 1922 में बच्चों चौरी चौरा कांड हुआ था। चौथा है 1922 में कौन घटना, चौरी चौरा कांड। पांचवा है बच्चों 1765 ईस्वी घटना, इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1527 में जो है चौसा का युद्ध जो है हुआ था। उसके बाद में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 8 नंबर बच्चों 1983 ईसा पूर्व कौन घटना घटित हुई थी, तो महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 1175 ईस्वी में बच्चों मोहम्मद गोरी का भारत पर पहले आक्रमण जो मुल्तान पर हुआ। 325 ईस्वी में क्या हुआ था, ये जो है दक्षिण भारत में पल्लव वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो है हिस्ट्री के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।